बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, और इसके साथ ही आपको बताएंगे भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट के बारे में भी। लेकिन शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के बारे में। आइए अब आपको बता दें कि उत्तराखंड में छुटपुट हिस्सों में जोरदार बरसात होने की संभावना है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं काफी तेज बारिश हो सकती है। आगे आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, एक तरह का अलर्ट जारी किया गया है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहां पर काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। आगे आपको 5वीं खबर बता दें कि रायलसीमा में बिजली की चमक के साथ यहां भी काफी तेज आपको बता दें कि हवाएं चल सकती हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। और आइए बात करते हैं सितंबर महीने के मॉनसून के पूर्वानुमान के बारे में। जी हां, भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून में इस महीने यानी सितंबर महीने में कहां-कहां कितनी बारिश होने वाली है और साथ ही देश के अलग-अलग हिस्सों में कैसा रहेगा तापमान का हाल। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से इस रिपोर्ट में। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सितंबर 2022 के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों, पूर्वी और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बरसात की संभावना है। इसके साथ ही भारत के अधिकतर हिस्सों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। अब बात करें तापमान की तो पूर्व और उत्तर पूर्व भारत के कई भागों, मध्य भारत और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। दूसरी ओर न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों और प्राय द्वीपीय भारत के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। तो ये था सितंबर महीने का दक्षिण पश्चिम मानसून का पूर्वानुमान। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अलर्ट की, यानी मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं कि कौन से क्षेत्र में किस तरह की स्थिति रहने वाली है और किस तरह की चेतावनी भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी की गई है। तो आइए जानते हैं मौसम पूर्वानुमान में सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कैसी स्थिति कहाँ रहने वाली है, कहाँ जोरदार बारिश हो सकती है, कहाँ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो पूरा मैप देख सकते हैं, जिसमें कुछ क्षेत्र आपको हरे रंग में दिख रहे हैं, ये वो राज्य जहां को लेकर किसी तरह की चेतावनी नहीं है, और जो पीले रंग में है वहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। अगर हम लाल रंग की बात करें तो वहां पर आपको बता दें कि चेतावनी है। वही अगर आप देख सकते हैं कि जो नारंगी रंग में क्षेत्र है वहां सावधान रहने की जरूरत है। खासतौर से उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ पर काफी तेज हवाएं चल सकती हैं, गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं चलने की संभावना है। और वही पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की, तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही हम बात करें झारखंड, ओडिशा की और तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अन्य जो क्षेत्र हैं वहां पर आपको बता दें कि बारिश होने की संभावना जाहिर की जा रही है। अब बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की, तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है और कुछ जो क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने की भी संभावना है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ही बारिश होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। अब रुक करते हैं दूसरे क्षेत्रों की ओर, वहां की स्थिति कैसी रहने वाली है बारिश को लेकर, वो आपको जानकारी दे दे। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें तो गरज चमक के साथ तेज हवाएं तो चलेंगी ही, साथ ही यहाँ पर बारिश भी कुछ क्षेत्रों में काफी अधिक हो सकती है। अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की स्थिति। आइए अब रुक करते हैं दक्षिण की ओर, जहां हम केरल और साथ ही साथ भीति दक्षिण कर्नाटक की बात करें, तटीय कर्नाटक की बात करें तो अधिकतर जगहों पर यहां पर बारिश हो सकती है। आइए अब बताते हैं आपको रायलसीमा के बारे में, तो यहां पर कई जगहों पर बारिश होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। तेलंगाना को भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ,
मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र की बात कर ले तो यहाँ पर कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान, गुजरात और साथ ही साथ सौराष्ट्र की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश होने की स्थिति बन रही है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में स्थिति क्या रही, कहाँ तेज हवाएं चली और कहाँ पर बारिश हुई। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में काफी क्षेत्रों में बारिश भी हुई और साथ ही काफी तेज हवाएं भी चली हैं। थोड़ा नीचे को आते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी ऐसी स्थिति रही है। यहाँ भी काफी क्षेत्रों में बारिश हुई है और साथ ही तेज हवाओं का भी सामना करना पड़ा है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है। रुक करते हैं पूर्वोत्तर की ओर। अरुणाचल प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। वहीं असम, मेघालय की बात कर लेते हैं और साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चली है और कहीं कहीं बारिश भी हुई है। दक्षिण की ओर आइए रुक करते हैं। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बारिश के साथ यहाँ भी तेज हवाएं चली है, लेकिन केरल में पिछले 24 घंटों में ज्यादातर इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तटीय कर्नाटक की तो यहाँ पर भी काफी तेज हवाएं चली, गरज चमक के साथ काफी तेज हवाओं की स्थिति बनी रही है पिछले 24 घंटों में। मध्य भारत की ओर रुक करते हैं तो आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चली हैं। वहीं अगर हम विदर्भ की बात करें और इसके अलावा गुजरात और सौराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कैसी स्थिति रही है। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ दो, ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है और इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की। तो चलिए नजर डालते हैं तापमान के हाल पर, जिसमें हम बात करते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किस तरह की स्थिति रही, सामान्य से ऊपर गया या फिर नीचे रहा, अलग अलग क्षेत्रों पर हम नजर डालते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं तमिलनाडु में क्या स्थिति रही। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है और अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है। वहीं गुजरात की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि तापमान में थोड़ा राहत है, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। रुक करते हैं पंजाब, हरियाणा और साथ ही दिल्ली की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पारा यहाँ पर चढ़ा है और 3 से 5 डिग्री सेल्सियस, यानी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। उड़ीसा पर नजर डाल लेते हैं तो यहाँ भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये बढ़त अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है। अब बात कर लेते हैं तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। तो अभी हम नजर डाल रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा अधिकतम तापमान, कहां कम रहा और कहां गिरा है, कहां ज्यादा हुआ है। इसी तरीके से कोंकण गोवा की हम बात कर लेते हैं और साथ ही भीतरी उत्तर कर्नाटक पर नजर डालें और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी तापमान ज्यादा ही रहा है। और सबसे अधिक तापमान की बात करें तो हरियाणा के हिसार में 39.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। उत्तर भारत के हिसार में सबसे अधिक तापमान यहां दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। वहीं अगर गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान ज्यादा ही रहा है और ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो यहाँ
1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। पारा इन क्षेत्रों में देख सकते हैं कि चढ़ा है। इसी तरीके से अगर हम सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मराठवाड़ा के औरंगाबाद में 19.5 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। आइए अब नजर डालते हैं पूरे देश के हाल पर। पूरे देश के हाल के बारे में हमने आपको विस्तार से भी बताया। फिलहाल इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मौसम खबर जारी है। अब गांव-गांव और खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी एयर क्वालिटी की। नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों में कैसी रही वायु गुणवत्ता। और इस सिलसिले में हम सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। तो आइए देखते हैं राजधानी दिल्ली की एयर क्वालिटी कैसी रही। तो आप देख सकते हैं कि 111 दर्ज की गई है, जो कि अभी संतोषजनक स्थिति में बनी हुई है। और पटना की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी यहाँ पर 64 है, जो कि काफी बेहतर है, अच्छी की श्रेणी में है। आगे अब नजर डालते हैं बेंगलुरु पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी काफी अच्छी है, यानी बहुत अच्छी श्रेणी में है। 36 से 50 से कम है और बहुत अच्छी श्रेणी में है। इसी तरीके से पुणे में भी 36 है एयर क्वालिटी और ये भी बहुत अच्छी श्रेणी में है, यानी काफी अच्छी यहाँ की वायु गुणवत्ता। हैदराबाद में भी ऐसी स्थिति है, 32 है वायु गुणवत्ता और ये भी बहुत अच्छी की श्रेणी में है। आइए अब आगे बताते हैं कोलकाता के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि कोलकाता में भी 39 है वायु गुणवत्ता, ये भी 50 से नीचे और इसीलिए बहुत अच्छी श्रेणी में है। मुंबई में आप देख सकते हैं कि ये काफी सुधार है, पहले से 51 है वायु गुणवत्ता और ये अब बहुत करीब है बहुत अच्छे के।
और आइए बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी देश के जो मुख्य पर्यटन स्थल हैं वहां पर अगले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, कहां बारिश होगी, कहां तेज हवाएं चल सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेह की। तो लद्दाख की लेह की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अगले 3 दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप खिलती रहेगी और मंगलवार आते आते यहाँ पर मौसम काफी साफ हो सकता है और इसी के साथ ही 1 डिग्री से तापमान में इजाफा भी हो सकता है। अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं पहले 3 दिन 25 डिग्री सेल्सियस रहने की स्थिति बनती नजर आ रही है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की। तो यहाँ आपको बता दें कि अगले 3 दिन तक यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, तेज हवाएं भी चल सकती हैं, लेकिन मंगलवार आते आते यहाँ पर काफी तेज बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के तापमान की बात करें तो देख सकते हैं कि काफी यहाँ पर उतार चढ़ाव तापमान में दिखाई दे रहा है। शनिवार को जहाँ 28 डिग्री सेल्सियस है, वही मंगलवार आते आते 31 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच जाएगा। न्यूनतम तापमान भी 21 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पंजाब के अमृतसर की बात कर ले तो देख सकते हैं आप शनिवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन अगले 3 दिन यहाँ पर काफी बारिश होने की संभावना है। तापमान 34, 35, 36 ऐसे ही रहने वाला है, यानी शनिवार को जहाँ अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है, रविवार को बारिश के साथ 1 डिग्री तापमान यहाँ पर गिर सकता है। सोमवार आते आते 1 डिग्री और तापमान में गिरावट हो सकती है, लेकिन मंगलवार को फिर से अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पंजाब के गया आप जाना चाहते हैं तो यहाँ आपको बता दें कि शनिवार को जहाँ बादल छाए रहेंगे, धूप खिल सकती है, वही रविवार आते आते काफी बारिश हो सकती है। सोमवार और मंगलवार को फिर से बादलों की आंख में चोली का खेल चलता रहेगा। अधिकतम तापमान पहले 3 दिन 34 डिग्री सेल्सियस है और मंगलवार आते आते ये 33 डिग्री सेल्सियस यानी 1 डिग्री से यहाँ पर गिरावट अधिकतम तापमान में आ सकती है। न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं मणिपुर के इम्फाल की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। तापमान में ज्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं है, सिर्फ रविवार को आप देख सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान में गिरावट हो सकती है और न्यूनतम तापमान भी 20 से 21 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर आपको बता दें कि बारिश का सामना करना पड़ेगा। लगातार यहाँ पर चारों दिन बारिश होने की संभावना बनती नजर आ रही है। अब बात करते हैं तेलंगाना के हैदराबाद की। तो यहाँ भी चारों दिन बारिश की संभावना है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पूर्वानुमान में भी तेलंगाना में बारिश होने की स्थिति बनती नजर आ रही है और अगले 4 दिनों में भी यहाँ पर बारिश काफी होती रहेगी। अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। शनिवार को जहाँ अधिकतम तापमान 33 डिग्री है, रविवार को 1 डिग्री की गिरावट हो सकती है, सोमवार को 1 डिग्री से और गिरावट और मंगलवार को वापस से 32 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ सकता है। कर्नाटक के मैसूर की बात कर लेते हैं। यहाँ भी चारों ही दिन बारिश होती रहेगी। शनिवार को जहाँ बारिश के साथ अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है, रविवार को बारिश होती रहेगी लेकिन 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान में और इजाफा हो सकता है। सोमवार और मंगलवार आते आते आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं है। चारों ही दिन न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट बना रहेगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की मुंबई की। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल कैपिटल की तो आपको बता दें कि चारों दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। तापमान पर नजर डालें तो पहले 2 दिन आप देख सकते हैं शनिवार और रविवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सोमवार और मंगलवार से 1 डिग्री से यहाँ पर गिरावट हो सकती है। हालांकि न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर चारों ही दिन ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मुंबई में अगले 4 दिनों में बारिश की स्थिति बनती नजर आ रही है। बारिश आपको देखने को मिलेगी। गुजरात के पोरबंदर की बात करें तो यहाँ भी देख सकते हैं अगले 4 दिनों में एक जैसा ही मौसम रहने वाला है। तापमान में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर हो सकता है। शनिवार को जहाँ अधिकतम तापमान 33 डिग्री है और रविवार को 31 हो सकता है, सोमवार भी 31 कांस्टेंट रहेगा और मंगलवार आते आते 1 डिग्री से इजाफा हो सकता है। अधिकतम तापमान जहाँ 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, वही न्यूनतम तापमान भी आपने देखा। और तो अब बात करते हैं खेती किसानी की, यानी हमारे जो किसान इस वक्त बुआई रोपाई में लगे हुए हैं। अलग अलग क्षेत्रों को लेकर क्या विशेषज्ञों की राय है ताकि अच्छी फसल उन्हें प्राप्त हो सके, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब में अमरूद की रुपाई करे, यहाँ आम की रुपाई भी कर ले। आम के बागों में सिंचाई करते रहे, साथ ही लीची की रुपाई कर सकते हैं। लीची के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। किसान प्याज की रुपाई करे, प्याज के खेत में सिंचाई भी कर ले। इसके अलावा मक्के के खेत में सिंचाई करते रहे। पंजाब में गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं, वहीं मूंगफली के खेत में निराई कर ले। इसके साथ ही सोयाबीन के खेत में निराई के लिए समय उचित है। किसान अरहर के खेत में भी निराई करते रहे। यही फूलगोभी की रुपाई कर सकते हैं। फूलगोभी के खेत में सिंचाई कर ले। इसी तरह आंवले की रुपाई करे। उत्तर प्रदेश में फूलगोभी की रुपाई कर ले। किसान पत्ता गोभी की भी रुपाई करे। यही मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। मक्के के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करते रहे। साथ ही मूंगफली के खेत में निराई कर ले।
इस समय मूंगफली में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। वहीं ज्वार की बुआई करते रहे। ज्वार के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। उत्तर प्रदेश में धान की रुपाई कर सकते हैं। किसान लाल मिर्च की रुपाई कर ले। इसके अलावा अरहर के खेत से जल निकासी का प्रबंध करे। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे शलजम के बारे में। शलजम की बात करें तो मैदानी और पहाड़ी दोनों ही इलाकों में इसकी खेती की जा सकती है। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का उचित समय है जब शलजम की फसल ली जा सकती है, इसकी बुआई की जा सकती है। तो अगर आप भी शलजम की फसल लेना चाहते हैं तो देखिए हमारी रिपोर्ट। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑयटरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि मौसम खबर आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। डीडी किसान का YouTube चैनल देखने के लिए इस QR कोड को आप स्कैन करें, जहां पर आप मौसम खबर के साथ डीडी किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।